हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेक लर्निंग इजी विद एवीएम। तो इस चैनल के थ्रू मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 6 नवोदय क्लास 6 के लिए कंप्लीट मैथ्स का कोर्स बिल्कुल फ्री में। और साथ ही मैंने क्लास 6 नवोदय के लिए ही ईवीएस का बैच चलाया हुआ है, वो भी बिल्कुल फ्री में रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जो आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो मैं करा रहा हूँ बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। तो आज का हमारा जो चैप्टर है गुणनखंड, लेकिन इससे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए जिसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है पहले ही। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, नवोदय स्पेशल बैच के नाम से मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, उसको चेक कर लेना, वहां से आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है, विभाजिता का नियम, तो आपको ये सीखने में मुश्किल होगी। ठीक है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं। तो पहले आपने वो चेक करना है। तो शुरू करते हैं हम। फैक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड मेनली क्या होते हैं कि जैसे कोई भी नंबर किसके टेबल पर आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि 4 किसके टेबल पर आता है, तो आप कहोगे कि 1 के टेबल पर आ जाता है, 2 के टेबल पर और 4 के टेबल पर। ठीक है, तो वो क्या बन गए उसके गुणनखंड। या ये कह लो कि 4 को कौन कौन डिवाइड कर देगा। 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से होगा, इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 के फैक्टर्स हैं। ओके, अगर मैं 6 के बोलूं, ठीक है, 6 के क्या फैक्टर्स होंगे? तो 6 किस किस के टेबल पर आता है? 1 से हो जाएगा, आप कहोगे कि 1 के टेबल पर आ जाता है, 1 से तो सभी होते हैं। 2 के टेबल पर, 3 के टेबल पर और 6 के टेबल पर। ठीक है, तो ये 6 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 18 के पूछूं, ठीक है, तो 18 किस किस के टेबल पर आएगा? 18 आप बताओगे कि 1 के टेबल पर, 2 से डिवाइड होगा, 3 से हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं। तो देखो हमें थोड़ा सोचना पड़ रहा है ज्यादा, ठीक है, कि कहां तक हम जाएं। तो ऐसे तो हमें 18 के टेबल तक जाना पड़ेगा लास्ट में। तो इनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? ठीक है, क्योंकि ये तो छोटे नंबर से तो हमने इजीली बता दिया है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ रहा है। जैसे देखो 1 2 3 6, फिर किसके टेबल पर आएगा? ये 7 8 9, 9 के टेबल पर आएगा। ठीक है, 10 12 11 12 इन पे नहीं आएगा। और फिर हम ऐसे ही सोचते जाएंगे तो 18 के टेबल पर आएगा। ठीक है, लेकिन हमें एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में आप कैसे करोगे? देखो, जैसे मान लो आपको 6 के बताने हैं कि फैक्टर 6 के क्या होंगे, तो ये 6 लिखा आपने। ठीक है, तो 6 पहले 1 से देखो, 1 से 1 6 जा 6, 1 के टेबल पर आ रहा है। ठीक है, 2 से करके देखो, 2 3 जा 6। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 3 के टेबल पर आएगा ये, 3 2 जा 6। लेकिन हमें आगे नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि 3 पहले ही आ चुका है और 3 यहाँ रिपीट हो रहा है, तो यहीं पर छोड़ दो इसे। अगर रिपीट हो रहा है तो आगे नहीं जाएंगे। तो बस ये इसके फैक्टर हैं 1 2 3 6, 1 2 3 6, ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, 18 का देख लेते हैं। 18, तो 18 किस किस के टेबल पर आता है? देखो 18 1 से, पहले तो 1 से देखो, 1 18 जा 18, फिर 2 से देखो, 2 9 जा 18। अगर 3 से देखें हम, 3 के टेबल पर 3 6 जा 18, 4 पे नहीं आता है, 5 पे नहीं आता है, फिर 6 के टेबल पर आएगा। लेकिन क्या हम 6 3 जा लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि 6 ऑलरेडी आ चुका है, तो हम यहीं रुकेंगे और इसके फैक्टर बताएंगे 1 2 3, 1 2 3 6 9 18। ठीक है, तो आपने पूरा नहीं जाना है, जस्ट हम इसी से बता देंगे। ठीक है, तो इसके कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे 24 है मान लो हमारे पास, क्या है? 24। तो 24 पहले किसके टेबल पर आएगा? 1। हम इसके प्राइम फैक्टर बताएंगे 24 के। 1 के टेबल पर तो सभी आ जाते हैं, 1 24 जा 24। 2 से देख लीजिए, 2 12 जा 24। ठीक है, 3 के टेबल पर भी आ जाता है, 3 8 जा 24। ठीक है, 3 के पहाड़े पर भी आएगा, 3 8 24। ओके, 4 के टेबल पर भी 4 6 24, 4 6 जा 24। ठीक है, तो अगर मैं आगे देखूं तो ये 6 के टेबल पर आएगा, 6 4 जा, लेकिन आगे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहीं से हम इसके फैक्टर बता देंगे। तो 24 के फैक्टर क्या बनेंगे? 24 के, 24 के फैक्टर क्या बन रहे हैं? 24 के गुणनखंड।
बताइए क्या बनेंगे, क्या बने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 और साथ इसके बाद देखो 1 2 3 4, फिर यहां से 6 8 12 24, 6 8 12 24। ठीक है, तो अगर नंबर रिपीट हो रहा है वो तो हम उसको आगे नहीं करेंगे, वहीं से हमारा आंसर बन जाएगा 1 2 3 4 6 8 12 24। ठीक है, तो ऐसे हमने ये सम्स करने हैं, पेपर में आपको ऐसे दिए होंगे। ठीक है, कि 24 के फैक्टर्स क्या हैं, तो ये आंसर दिया होगा। ठीक है, बट आपने ऐसे सोल्व करके देखना है। तो नेक्स्ट इसके आगे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो नेक्स्ट मैंने लिया है 48। ठीक है, तो 48 के हम फैक्टर्स लिखेंगे, इसके गुणनखंड फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो एक पे बताया मैंने, एक के पहाड़े पर सभी आते हैं, तो एक से करो इसको। ठीक है, उसके बाद ये दो के पहाड़े पर चला जाएगा, अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल देखा है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 8, तो दो से भी हो जाएगा, तो दो से इसको भाग करके देखना, डिवाइड करके 24 आएगा। ठीक है, तो दो के पहाड़े पर भी आ गया। अब ये 3 से होगा या नहीं, डिविजिबिलिटी रूल देखो, अगर हम इनको प्लस करते हैं 4 और 8 को, 4 प्लस 8 तो कितना आ रहा है 12, तो इट मीन्स ये 3 से भी हो जाएगा। तो 3 से हो रहा है ये, 3 से इसको डिवाइड करके देख लेना ऐसे। ठीक है, 48 को 3 से डिवाइड करके देख लेना, 3 1 जा 3 1 8 3 6 जा, ठीक है 18, तो कितना आया हमारे पास 16, तो 3 16 जा 48। ठीक है, उसके बाद 4 से देखो, इससे क्या ये 4 के टेबल पर आएगा, 4 से डिवाइड करके देखें, अगर 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 2 डिजिट्स को डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड करके अगर आप देखोगे तो 4 के टेबल पर भी ये आ जाएगा 12, 4 12 जा। ठीक है, ओके 5 के टेबल पर आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 5 पे क्या होता है, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो यहाँ 8 है, तो 5 से नहीं होगा। ठीक है, ओके 6 के टेबल पर, 6 का टेबल आपको लर्न होना चाहिए, 6 8 जा 48, तो 6 के टेबल पर आ गया है, 7 के टेबल पर नहीं आता है, फिर ये 8 के टेबल पर आएगा, तो क्या मैं लिखूंगा 8, नहीं, क्योंकि 8 ऑलरेडी आ चुका है, तो आगे मैं इसके फैक्टर्स नहीं लिखूंगा, तो यहीं से मैं आंसर लिख दूंगा कि इसके गुणनखंड क्या है, बताइए गुणनखंड क्या है, इसके फैक्टर्स क्या बने हैं, फैक्टर्स 1 2 3 4 6, 1 2 3 6, सॉरी 4 रह गया, 1 2 3 4 6, और उसके बाद 8 12 16 24 48, 8 12 16 24 48, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए हैं। ठीक है, क्या बने हैं फैक्टर, यहां से हमने शुरू किया। ठीक है, आगे हम नहीं गए, क्योंकि 6 8 जा के बाद ये 8 के टेबल पर आ रहा है, अगर मैं 8 6 जा लिखूंगा तो ये रिपीट हो गया। ठीक है, 8 भी और 6 भी, मतलब इसको रिपीट नहीं करना है इसमें कोई भी, बस आप ऐसे चलोगे, फिर यहां से ऐसे। ठीक है, ओके नेक्स्ट हम देखते हैं 120, 120 120, इसमें क्या करेंगे हम 120, सबसे पहले तो एक के पहाड़े पर तो सभी आते हैं। ठीक है, एक से करेंगे, दो के पहाड़े पर चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है, दो से भाग करके देख लेना 60 आएगा। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना 260 आएगा 120, 3 से भी चला जाएगा, अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल देखा है, अगर हम इनको प्लस करते हैं 120, डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको नहीं आता है तो आप इसमें फंस सकते हो। ठीक है, इनको प्लस करें तो 3 आ रहा है, तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं 2 से कर देते हैं, फिर 10 से 30 ऐसे करने लग जाते हैं, नहीं, एक सीरीज में चलो, इनमें डिविजिबिलिटी रूल लगाते चलो, कि 1 से 2 से हो जाएगा 0 है, 3 से हो जाएगा, अगर हम इनको प्लस कर रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 0, ये कितना हो रहा है 3 हो रहा है, तो 3 से हो जाएगा, 3 से करो, बीच में कोई भी नहीं छोड़ना है, अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो आंसर गलत होगा आपका। 5 से 4 से हो जाएगा, क्योंकि 24 में क्या देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट्स। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से हो रहे हैं, तो ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से करके देखो, 4 से भी हो जाएगा। ठीक है, 5 से हो जाएगा, लास्ट में 0 है, 5 से भी हो गया, क्योंकि लास्ट में 0 है, 6 से हो जाएगा,
7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा। ठीक है, 8 से करके देख लो। 8 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 8 1 जा 8, 15 आएगा। ओके, उसके बाद 9 के टेबल पर तो आएगा नहीं। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि इनको प्लस करके देखो, प्लस करके तो 3 आ रहा है, 9 के टेबल पर नहीं आएगा। उसके बाद ये 10 के टेबल पर आ रहा है, 10 12 जा। 11 का टेबल तो हमें आता है, 11 के टेबल पे नहीं आता है ये। उसके बाद ये 12 के टेबल पर आएगा। क्या मैं 12 लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। ठीक है, 12 में नहीं लिखूंगा और ज्यादातर आपका यहीं तक आ जाएगा। ठीक है, तो 12 मैं नहीं लिखूंगा, यहीं से मैं इसके फैक्टर्स लिख दूंगा। तो फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ 120, इसके गुणनखंड क्या बन रहे हैं बताओ? ये बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 8 10। ठीक है, ये फैक्टर्स बन रहे हैं इसके। ओके, इसके बाद और क्या आ रहा है? पहले हम ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 8 10 और उसके बाद ये। ठीक है, 12 15 20 24 30 40 60 120। ठीक है, तो क्या बनेगा? 10 तक लिख दिया हमने, उसके बाद 12, फिर 15, उसके बाद 20। ठीक है, 20, फिर 24, फिर 30, 30 के बाद 40, फिर 60 और फिर 120। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं 150। तो 150 को अगर हम देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं इसे ताकि नीचे से दिखाई दे आपको। फिर ये 150, तो 150 भी 1 के टेबल पर आ जाएगा। ये आ गया 1 के टेबल पर। ठीक है, 2 के टेबल पर आ जाएगा, पीछे 0 है इसमें, 2 से कर दीजिए। ठीक है, 150। 3 के टेबल पर आ जाएगा, डिवाइड करके देखना है आपको। ठीक है, ओके। 4 के टेबल पर नहीं आएगा क्योंकि लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं इसमें 50 है। देखो लास्ट के 2 डिजिट्स, क्योंकि ये नहीं आता है 4 के टेबल पे। तो डिविजिबिलिटी रूल में बार बार बोल रहा हूँ, आपको आने चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट्स नहीं हो रहे हैं डिवाइड, तो ये 4 के टेबल पर नहीं आएगा। 5 के टेबल पर आ जाएगा। ठीक है, 6 के टेबल पर आ जाएगा। क्यों आएगा? देखो, अगर ये 2 से हो गया, 3 से हो गया तो 6 पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर 2 से भी हो रहा है, 3 से भी, तो 6 से हो जाएगा। तो 6 से करके देखिए इसको। 25। 7 के टेबल पर नहीं आएगा, 8 पर भी नहीं आएगा, 9 पर भी नहीं आएगा। डिविजिबिलिटी रूल से पता चल रहा है मुझे, क्योंकि 7 से तो होगा ही नहीं। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, नहीं होगा। 8 पे नहीं हो रहे हैं, तीनों डिजिट नहीं होंगे। 9 में प्लस करके देखते हैं, नहीं होगा। 10 से हो जाएगा। ठीक है, 10 के टेबल पर आ रहा है, 10 15 जा 150। ठीक है, 11 के टेबल पर 150 नहीं आता है, 12 के टेबल पर भी नहीं आता है। ठीक है, अगर हम इसको 12 से करके देखेंगे, उसके टेबल पर भी नहीं आता है। ओके, 13 पे भी नहीं आता है 150, 14 पे नहीं, उसके बाद 15 पे आएगा। तो क्या मैं 15 लिखूंगा? नहीं लिखूंगा, तो मैं यहीं से इसके फैक्टर्स लिख दूंगा। ठीक है, तो हम यहीं से इसके फैक्टर्स लिख देंगे। क्या बनेंगे? 1 2 3 5 6 10। 1 2 3 5 6 10 15 25 30 50 75 150। ठीक है, तो इस तरह से आपने डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको आते हैं तभी आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो। तो अगर पहले वो वीडियो आप देखो जब आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आ जाएं, तो आपने गुणनखंड चैप्टर करना है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। ओके, तो नेक्स्ट मैंने लिया है 50। 50 के हमें गुणनखंड बताने हैं, फैक्टर्स बताने हैं 60 के और 90 के। ठीक है, तो 50 को करते हैं सबसे पहले 1 से। 1 50 50।
तो 1 के टेबल में तो सभी आ जाते हैं, 2 के टेबल पर आ जाएगा ये, 0 है तो 2 के टेबल पर आ जाएगा, 2 से डिवाइड करके देख लेना 25 आएगा। 3 से नहीं होगा क्योंकि 5 में 0 अगर ऐड करते हैं, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 5 10 50, ठीक है। उसके बाद 6 के टेबल पर नहीं आता है, 7 8 9 के टेबल पर भी नहीं आता है, 10 के टेबल पर आता है। तो 10 तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, तो इसके फैक्टर्स या गुणनखंड हम यहीं से लिख देंगे, ठीक है। गुणनखंड क्या बनेंगे इसके, 1 2 5 10, 1 2 5 10, उसके बाद 25 और फिर 50, ठीक है। ये हमारे बन गए गुणनखंड फैक्टर। क्या है ये, फैक्टर्स किसके, 50 के, ठीक है। तो अगर नंबर रिपीट होता है तो वहीं पे स्टॉप करो, 1 2 5 10 25 50। ओके नेक्स्ट 60 के लिखते हैं। तो 60 के आपने कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे, ठीक है। 90 के मैं आपको करा देता हूँ। 90 1 से होगा, 190 इज 90। एक के पहाड़े में सभी आ जाते हैं, 2 से हो जाएगा क्योंकि 0 है लास्ट में, 2 से इसको भाग करके देखना 45 आएगा। 3 से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 से हो रहा है, ये 9 में 0 ऐड करेंगे 9 आ रहा है, ठीक है। 4 के टेबल पर नहीं आएगा, डिवाइड करके देख लेना इसको, क्योंकि 4 2 जा 8 तो 10 बचेगा। ओके नेक्स्ट हमारे पास 5 से हो जाएगा, ये 0 है लास्ट में, ठीक है, 5 से हो जाएगा ये। ओके क्या 6 से हो जाएगा, अभी बताया था ना मैंने, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है तो 6 से भी हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है तो 6 से हो जाएगा। तो 6 से इसको डिवाइड करके देख लेना ऐसे, ठीक है, 6 से डिवाइड करके देख लेना, 6 1 जा 6, 3 0, 6 5 जा 30, तो 6 से करके कितना आ रहा है 15, ठीक है। ओके 7 से होगा, 7 से करके देखो, होगा 7 से, नहीं होगा, ठीक है, 7 के टेबल पर नहीं आएगा। 8 से भी करके देख लेना, 8 पे भी नहीं आता है, ठीक है। 9 के टेबल पर आ जाएगा, 9 10 जा 9 10 जा 90। ओके उसके बाद आएगा 10 के टेबल पर, लेकिन 10 तो मेरे पास आ गया है तो इसके आगे मैं नहीं करूंगा, तो यहीं पर स्टॉप करके फैक्टर्स लिख देते हैं इसके, ठीक है। फैक्टर्स गुणनखंड यहीं पर लिख देंगे हम। क्या आएंगे गुणनखंड, 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 और 90, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके गुणनखंड आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है, 60 के क्या गुणनखंड बनेंगे, और आपको ये कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका वो भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।